नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और बात करेंगे बिहार के होनहार छात्रों के भविष्य के बारे में। बिहार में बीपीएससी 17वीं की परीक्षा आज संपन्न हो गई। पटना के सड़कों पर छात्रों ने लाठियां खाई। पटना के सड़कों पर पुलिस ने लाठियां चटकाई छात्र छात्राओं पर। छात्रों की यह मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन खत्म करे सरकार और बीपीएससी के परीक्षा की तारीख को बढ़ाई जाए। बिहार सरकार नहीं मानी। आज परीक्षा संपन्न हो चुके हैं। बिहार में छात्र कह रहे हैं कि बिहार में फिर से पेपर लीक हो गया है। सरकार कह रही है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक थप्पड़बाज डीएम का वीडियो सामने आया है। थप्पड़बाज डीएम थप्पड़ बरसा रहे हैं निहत्थे छात्र पर। इतिहास गवाह है। एक बड़ा पुराना डायलॉग भी है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज पटना में जब पटना के डीएम ने एक छात्र पर थप्पड़ बरसाया तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। अब एक सवाल यह है कि पटना के डीएम साहब आखिरकार इतने गुस्से में क्यों हैं? पटना में डीएम साहब की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई क्यों है? बीपीएससी परीक्षा के आज क्या पेपर लीक हुए हैं या फिर ये सब कयासों के बाजार में ही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। और ये चर्चा बिहार के छात्रों के भविष्य को लेकर है। आपको विस्तार से ये बताएंगे कि राजनीति भले चाहे जिन मुद्दों पर हो खूब होनी चाहिए। राजनीति चाहे जिन मुद्दों पर हो भले खूब होनी चाहिए, लेकिन जब बात युवाओं के भविष्य की हो, जब बात युवाओं के सुनहरे भविष्य को लेकर हो, तो हर किसी को एक साथ होनी चाहिए। पटना के डीएम साहब नाराज क्यों हैं? सबसे पहले सवाल ये। अब एक बार चाहेंगे कि वीडियो ही आप देखिए। ये वीडियो देखिए किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बापू परीक्षा भवन कुम्हरार में बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि उन्हें प्रश्न पत्र जो है वो 15 मिनट देर से मिला और इसके लिए अतिरिक्त समय ही नहीं दिया गया। ऐसे में वे समय से प्रश्न पत्रों का हल नहीं कर पाए। बीपीएससी एवं परीक्षा केंद्र की प्रबंधकों की कमी के कारण ऐसा हुआ। पटना के डीएम इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ ऐसी चीजें हुई है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लीक नहीं हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं है। पटना के डीएम साहब ने कहा है कि बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थियों का सेंटर था। यहां प्रत्येक क्लास में 273 बच्चों के सिटिंग प्लान थे और इसको लेकर एक कक्ष के लिए बॉक्स में 288 प्रश्न पत्र आने चाहिए थे। हालांकि एक बॉक्स में सिर्फ 192 प्रश्न पत्र ही आए। इसके कारण ही पूरा विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि जिस बॉक्स में सिर्फ 192 प्रश्न पत्र था, उस कक्ष के लिए शेष प्रश्न पत्र जो है वो दूसरे हॉल से लिया गया। प्रश्न पत्र के बंडल खुले बॉक्स के साथ दूसरे कक्ष में ले जाए गए। इस पर छात्रों ने आपत्ति जताई। छात्रों का कहना था कि प्रश्न पत्र के बॉक्स खुले क्यों हैं? उनको कुछ समझाया जाता, पहले ही छात्र परीक्षा छोड़कर बाहर निकल गए। डीएम ने इस बात को अपने बयान में स्वीकारा कि बॉक्स में कम प्रश्न पत्र रहने पर दूसरे हॉल से प्रश्न पत्र लाने में 10-15 मिनट की देरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी करीब 100-150 छात्रों ने प्रश्न पत्र का बंडल खुला रहने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। यह पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह का बयान है।
ये पटना के डीएम बोल रहे हैं। और पटना के डीएम के इस बयान के बाद अब सूबे की सियासी हलक में ये चर्चा है कि भाई हुआ तो हुआ कैसे, क्वेश्चन पेपर कम हुए कैसे, 15 मिनट की देरी लगी तो तत्क्षण उसी वक्त क्यों नहीं आश्वस्त किया गया कि अतिरिक्त समय दिए जाएंगे। लेकिन आपने जो वीडियो देखे, उस वीडियो में आपने देखा होगा पटना के डीएम साहब गुस्से में तमतमाए नजर आते हैं। ये चंद्रशेखर है, डॉक्टर चंद्रशेखर। और डीएम साहब थपाक से एक थप्पड़ जड़ देते हैं एक छात्र पर। अब इसे डीएम साहब के पावर का धौस कहिए या सूबे की प्रशासन का खौफ कहिए, छात्र तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि आइए साहब मार लीजिए जितना मारना है। पटना में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र उतरे, पुलिस ने लाठियां चटकाई, पैर टूटा, सिर फूटा। अब छात्र अपने हक की बात कैसे करे? यहां तो भाई डीएम साहब ही थप्पड़ चला रहे हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक का क्या होगा, जवाब क्या आएगा? पेपर लीक अगर हुए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जिम्मेवार कौन है? पेपर कम हुए, इसके जवाबदेही किसकी होगी? कौन होंगे जवाबदेह? और एक जिले की अगर यह घटना है तो क्यों ना पटना डीएम को इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही लेनी चाहिए इस रैंक पर। छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो इसका जिम्मेवार सरकार है या फिर छात्र हैं? छात्र अपनी बात रखते हैं तो सरकार लाठियां चलाती है, छात्र अपने मुद्दे की बात रखते हैं तो सरकार सुनती नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं तब पुलिस लाठी चटकाती है। परीक्षा हॉल के बाहर अगर अपनी जायज मांग को लेकर खड़े हो और ये कहें कि क्वेश्चन पेपर देर से मिला, डीएम इस बात को स्वीकारे कि यहां देर से मिला, तो डीएम साहब से थप्पड़ खाएं। बिहार के छात्र क्या सिर्फ थप्पड़ खाने के लिए हैं? यह बड़ा और गंभीर सवाल है। बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या नहीं, यह सवाल है। पटना के डीएम ने खंडन किया है पेपर लीक का, लेकिन सवाल है कि जवाब चाहिए। जब पूरी तैयारी ही ना थी तो फिर कूदे कैसे मैदान में? डीएम स्वीकार है ना कि एक बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन कम था, जवाबदेही किसकी होगी इसकी? छात्र पर थप्पड़ चलाएंगे आप? छात्र इतने लंबे समय तक जो है वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देते हैं और उन्हें लेट से क्वेश्चन पेपर मिलता है, बाहर प्रदर्शन करे तो डीएम साहब थप्पड़ चलाएंगे। यह सूबे में कानून का खौफ है क्या? अब सवाल है, ये जवाब चाहिए बिहार के छात्रों को कि जवाब दे डीएम साहब, थप्पड़ चलाने का अधिकार आपको किसने दिया? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद। हाँ, शांति से ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है।
तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया, और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ओएमआर सबमिट क्यों नहीं किया गया सर? कुछ बच्चों का भी आरोप है कि ओएमआर सबमिट नहीं किया गया। नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो अब जमा नहीं होगा। वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को, और जो बच्चे परीक्षा देना